गड़बड़ हो गया काम। क्या क्या गड़बड़ हुआ? कहना अपना आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भाव, और माँ पार्वती भगवती जगदम्बा ही विधि का विधान है, वही आयु लिखती है, वही भाग लिखती है। उसने कहा मैंने इसकी आयु 12 वर्ष लिखी है और तुम चिरंजीवी का आशीर्वाद दे रहे हो, तो या तो तुम्हारा आशीर्वाद झूठा होगा या मेरा लिखा हुआ झूठा होगा। यदि मेरा लिखा झूठा हो गया तो सृष्टि का चक्र बदल जाएगा, सृष्टि का नियम बदल जाएगा, सृष्टि में चहल पहल मच जाएगी। तो मैं जो लिखूं होता तो वही है। और यदि तुम्हारा आशीर्वाद झूठा हो गया तो फिर भगवान की पूजा कौन करेगा? जब स्वयं तुम आशीर्वाद दोगे तो भगवान शिव ने कहा देवी समय का इंतजार करिए, तुम्हारा लिखा हुआ गलत नहीं हो सकता और शायद हमारा आशीर्वाद भी झूठा नहीं हो सकता। अब दोनों बात कैसे हो? खैर समय आया, 12 वर्ष पूरे हो गए। जब 12 वर्ष पूरे हो गए, बच्ची की आयु पूरी हो गई, चित्रगुप्त ने धर्मराज ने आदेश दिया कि अमुक बच्चा ऐसे ऐसे मरकंड नाम का बच्चा है, उसकी आयु पूरी हो, उसको लेकर यम के दूत आए, बच्चे की जो अंदर आत्मा जीव तो उसको लेकर जाने लगे। शिवगण प्रस्तुत को उन्होंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? महाराज इनकी आयु, इसकी आयु पूरी हो गई। कहते आयु से हमारा कोई मतलब नहीं है, भगवान शिव ने इसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया हुआ है, इसकी मृत्यु हो नहीं सकती। कहला समय तो पूरा हो गया, हमको लेके जाएंगे। और शिव गणों ने रोकना चाहा, यमदूतों ने ले जाना चाहा। बात इतनी बढ़ गई कि भगवान कर लो, फिर फैसला भगवान शिव करें, क्योंकि वही आदिदेव महादेव हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति उन्हीं के पास है। ब्रह्मा विष्णु का सृजन भी बाद में अपनी शक्ति से भगवान शिव ने किया है, चलो वही निर्णय करेंगे। भगवान शिव के पास चले गए, पार्वती जी थी। कहा महाराज अब आप फैसला करिए क्या कि इस बच्चे की आयु पूरी हो गई, ये लिखा हुआ है, चित्रगुप्त से पूछिए, हम इसको लेकर आए, यमलोक ले जाना चाहते हैं, और ये शिवगण आपके गण जो है, आपके दूत हमको ले जाने नहीं देते। ये कहते हैं आपने चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया, फिर अब कैसे समाधान हो? भगवान शिव ने कहा कि आयु पूरी हो गई, ये विधि का विधान है और विधि मेरे साथ बैठी है। ये जगदम्बा ब्राह्मणी तो है जो सबका भाग लिखती है, सब कुछ करता धरता तो यही है। ये मेरी शक्ति है जिसे समस्त सृष्टि का सृजन पालन पोषण संहार सब कुछ इसी की शक्ति से तो होता है। और ये जगदम्बा बैठी हुई है, अब इसने लिख दिया कि 12 वर्ष की आयु है, तो मैं उसको टाल तो नहीं सकता। 12 वर्ष तो पूरे हो गए, तो आप तो ठीक लेकर आए। अब उन्होंने कहा तो उसको दीजिए, कहना नहीं तो थोड़ा अगली बात भी सुनिए। आप जो मृत्यु लोक में इसको लेने के लिए गई, किस रूप में गई? कहले काल, समय, जब समय आ जाता है, जब काल आ जाता है तो कोई रोक नहीं सकता। तो कल फिर तुम काल के रूप में इसको लेकर आए हो, तुम काल हो। पर जरा एक बात का विचार करो कि समय पूरा हो गया, आयु पूरी हो गई और काल लेकर इसको आया है जी। पर चिरंजीवी का वरदान किसने दिया ये भी तो विचार करो। कल आपने दिया, कल मेरा नाम महाकाल है, भगवान शिव का नाम महाकाल है। कहला काल के हिसाब से आयु पूरी हो गई और महाकाल ने चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। ये अजरमर है, 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय जी हुए। और हम उस प्रणाम को अपने बच्चों को सिखाते नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। तो थोड़ा सा सरत करें, क्योंकि आज